Hey, hello everyone. Welcome back to my another video, class 6, Social Science chapter 3, Landforms and Life. It is a brief explanation with your short notes. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ के बारे में. ओके, सो हाउ वेरियस फिजिकल फीचर्स ऑन अर्थ, ये पढ़ेंगे हम कि कितने कैसे फिजिकल फीचर्स हमारी धरती पर हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स, इन सब के बारे में. व्हाट इज दिस? ओके, एंड इम्पैक्ट ऑफ, इनके बारे में माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन, इम्पैक्ट पढ़ेंगे इन सब चीज़ों का ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट पे, एंड कुछ हाइलाइट्स इनके बिटवीन लैंडफॉर्म्स में. सो फर्स्टली आते हैं हम कहाँ पर, माउंटेन पर. व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन हाईलाइट, बोल सकते हैं कि हाईलैंड फीचर विद स्टीप स्लॉप एंड सोर्स ऑफ रिवर एंड फॉरेस्ट्स एंड स्पेसेस फॉर ट्रैवल एडवेंचर्स. एग्जाम्पल इंक्लूड हिमालयाज. चलो तो पहले माउंटेन्स देखते हैं, माउंटेन्स होते क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं. लाइक दिस, ये पिक्चर है माउंट कुक और आगे की न्यूजीलैंड के अंदर है माउंटेन. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द माउंटेन. इसी को हम माउंटेन कहते हैं. और हम इंडियन माउंटेन देखते हैं कुछ. ये है माउंटेन्स ऑफ इंडिया. कौन कौन से माउंटेन्स है जैसे कि इंडिया के, हाँ वो भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, और कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं वो भी समझ लेते हैं. अब हम समझते हैं कि माउंटेन्स के फॉर्मेशन से उसका टाइप किस तरीके से जुड़ा हुआ है. मोस्ट माउंटेन फॉर्म थ्रू टेक्टोनिक एक्टिविटी. टेक्टोनिक क्या होता है बेटा? प्लेटों का टकराना या दूर जाना टेक्टोनिक एक्टिविटी कहलाती है. अभी प्लेट्स क्या बोल रही हैं मैम, ये भी समझ नहीं आ रहा होगा. तो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर प्लेट्स हैं बेटा, वो आपस में टकराती हैं तो माउंटेन्स बनते हैं, है ना. टेक्टोनिक एक्टिविटी कहा जाता है. व्हेन द अर्थ क्लस्टर प्लेट्स मूव, जब वो मूव करती हैं, ठीक है, या तो वो टकरा सकती हैं या फिर वो दूर जा सकती हैं, ठीक है, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं, ठीक है. मूव, कोलाइड और डाइव, ठीक है. अब इसके बाद कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं वो पढ़ेंगे. जैसे पहला हम पढ़ते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है. क्रिएटेड व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड कोजिंग द क्रस्ट क्रिस्टल्स. फोल्ड माउंटेन, जब दो प्लेट्स टकराई आपस में तो एक माउंटेन निकल कर आया जिसे कहा गया क्या? फोल्ड माउंटेन, ठीक है, जिसमें एक हिमालय है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन इज वॉल्केनिक, फॉर्म द मोल्टन रॉक. मतलब क्या? जब मोल्टन रॉक मतलब वॉल्केनो फटा, उसके बाद धीरे धीरे वो जम गया ऊपर नीचे, है ना, इरप्शंस की वजह से, उसे बोला जाता है वॉल्केनिक माउंटेन. एग्जाम्पल है माउंट फुजी एंड माउंट किलिमंजारो, ठीक है, वो एक वॉल्केनिक माउंटेन है. तीसरा आता है ब्लॉक माउंटेन्स. कौन से बेटा? रिजल्ट फ्रॉम द क्रस्ट क्रेटिंग फॉल्टिंग विच फोर्स आर ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स अपवर्ड. जब रॉक, एक फोर्स लगने की वजह से रॉक अपवर्ड हुए और उसके बाद वो माउंटेन बना, उसे ब्लॉक माउंटेन कहा गया. और एग्जाम्पल है सीरा नवादा, ठीक है. दीज आर दी फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयस, ठीक, like Himalayas, fold mountains, dome, this is a type of mountains, fault block and volcanic mountains, ठीक है. इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेटूज के बारे में. what is plateau? area, what is plateau? area with elevated flatted rich in minerals, beneficial agriculture, grazing for Deccan plateau in India. माउंटेन्स तो इस तरीके से होते हैं, हाई पीक पॉइंट पर होते हैं, बट प्लेटू कैसे होते हैं बेटा? प्लेटू इस तरीके से होते हैं, ठीक है, माउंटेन की तरह होते हैं, बट ये कैसे होते हैं बेटे? ये आपके फ्लैट सरफेस के होते हैं, ठीक है. एंड दी प्लेन्स, ठीक है, प्लेटू को हिंदी में भी प्लेटू ही कहा जाता है, ठीक है, प्लेन्स को मैदान कहा जाता है. लो लाइंग फर्टाइल लैंड्स एरिया यूज द फार्मिंग एंड हाई populations and density of human habitations. Virtually every significance of long lasting civilization प्लान्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग लोग रहते हैं, मतलब बहुत पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ पर क्या होती है बेटा? डेवलप्ड होती है. जैसे आपने देखा होगा गंगा के मैदान में, आप बोल सकते हो गंगा प्लान्स में क्या हुआ है बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी सिंधु प्लान्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन पनपी है ना. तो आज भी अगर हम गंगा के प्लान्स देखें, अब ये क्या है, सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है? देखो सीरियसली बहुत इजी है. जैसे हमने पढ़ा भी माउंटेन, ठीक, माउंटेन से क्या आती है बेटा? रिवर आती है. रिवर अपने साथ बहुत सारे तलछट लेकर आती है,
छोटे छोटे, और ये क्या बना देते हैं, प्लान्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्लान्स बना देते हैं। ये जब तलछट लेकर आई, मिट्टी लेकर आई, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है सॉइल। क्या होती है, फर्टाइल होती है। तो ये कृषि के लिए यानी कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लोग यहाँ पर बसना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं और इसलिए यहाँ पे सिविलाइजेशन बस जाते हैं। ठीक है, बिकॉज सबसे पहले ह्यूमन लाइफ को खाना ज़रूरी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन लाइफ का इस लैंडफॉर्म पर क्या असर पड़ता है, या इस लैंडफॉर्म का ह्यूमन लाइफ पर क्या असर पड़ता है। माउंटेन्स लिमिटेड ऑन द माउंटेन्स ड्यू टू ट्रबल लिविंग। माउंटेन्स में रहना बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है। प्लेटूज हैव मिनरल्स एंड ग्रेजिंग, यहाँ पे करना मिनरल्स से भरपूर होते हैं प्लेटूज। ठीक है, एंड प्लेन्स आर वेरी सपोर्टिव ऑफ लार्ज हैबिटेशंस एरियाज बिकॉज ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो प्लेन्स एरिया होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, एंड इंटरकनेक्शन विद द नेचर, हमारा नेचर से क्या इंटरकनेक्शन है। Landforms influence climate, land drainage, flow vegetation and biodiversity. Landforms influence economic activity. Landform economic activity जैसे farming, mining, traveling, buying, selling, इन सबको क्या करता है बेटा, ग्रो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर भाग लेते हैं और काम करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द डिटेल्ड सॉल्यूशंस एंड डिटेल्ड क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ फेमस पिलग्रिमेज स्पोर्ट्स इन इंडिया अलॉन्ग विद द लैंड फॉर्म्स विच दे आर फाउंड, यानी कि फेमस पिलग्रिमेज बताओ क्या है। सो फेमस पिलग्रिमेज स्पोर्ट्स इन इंडिया विद द लैंड फॉर्म्स एज फॉलोज। वाराणसी, इट इज़ अ सिचुएटेड प्लेन्स, ये बहुत सिचुएटेड प्लेस है, कहाँ पर, गंगा रिवर के पास। एंड अमरनाथ, इट इज़ अ फाउंड ऑफ माउंटेन रीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, ये फेमस पिलग्रिम्स है जो हमारे लैंडफॉर्म से पाई जाती है। ठीक है, गंगा रिवर के प्लेन्स के पास वाराणसी पाई जाती है, बहुत फेमस है वाराणसी। ठीक है, एंड अमरनाथ पाया जाता है कहाँ पर, हिमालयाज रीजन माउंटेन्स के पास। श्रीपति, ये भी बहुत फेमस जगह है जो लोकेटेड है हिलीज एरिया ऑफ ईस्टर्न घाट के पास। वैष्णो देवी भी बहुत 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 फेमस जगह है जो त्रिकोटा माउंटेन के पास है, हिमालयाज के पास। ठीक है, स्टेट द ट्रू फॉल्स, आपने खुद करनी है ट्रू फॉल्स, वैसे मैंने आंसर लिख रखे हैं। ठीक है, द हिमालयाज आर यंग माउंटेन विद राउंडेड टॉप्स। नो, ऐसा नहीं है, यंग माउंटेन नहीं है, बहुत पुराना माउंटेन है हिमालय। एंड द प्लेटूज आर यूजुअली राइज शार्पली लीस्ट ऑन वन साइडेड, तो ऐसा भी नहीं है, शार्पली नहीं होते, बल्कि इस तरीके से होते हैं, फ्लैट सरफेस के होते हैं। माउंटेन्स एंड hills belong to same type of long landforms, बिल्कुल ट्रू है। एंड माउंटेन्स, प्लेटो एंड रिवर्स इन इंडिया हैव सेम टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फना, तो ऐसा तो नहीं है। फ्लोरा क्या होता है, फना क्या होता है, ये देख लो। फ्लोरा क्या होता है एंड फना क्या होता है। बहुत सारे स्पीशीज जो एनिमल की होती हैं उसे, सॉरी प्लांट की होती हैं। ठीक है, प्लांट की होती है उसे हम फ्लोरा कहते हैं, और फना होता है जो एनिमल्स की स्पीशीज होती है उसको हम बोलते हैं फना। ठीक है, फ्लोरा एंड फना सेम पाया जाता है प्लेटू और माउंटेन पे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, सब जगह सेम नहीं पाए जाते, सब जगह की अपनी अपनी अलग अलग प्रजातियां स्पीशीज होती हैं। गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी टू द यमुना, तो आंसर इज फॉल्स। गंगा ट्रिब्यूटरी यमुना की नहीं है, यमुना गंगा की है। एंड डेजर्ट हैव यूनिक फ्लोरा एंड फना, डेजर्ट के पास यूनिक फ्लोरा फना होते हैं, तो ऐसा सच है। डेजर्ट्स क्या होती है बेटा, रेतीली एरिया। मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर, ट्रू, बिल्कुल। जब मेल्ट होती है स्नो पीक पॉइंट से, जैसे ये हमारा वो है माउंटेन है, यहाँ से मेल्ट हुई स्नो, तो ये क्या बन जाती है, रिवर बन जाती है ना, पानी बन जाता है, तो ये सच है। सेंडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स, यानी कि तलछट, सेंडिमेंट मतलब छोटी छोटी मिट्टी के टुकड़े, फ्रॉम द रिवर डिपोजिट इन द प्लेन्स एंड मेक द लैंड्स फर्टाइल, तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, एंड ऑल डेजर्ट्स आर हॉट, तो आंसर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी डेजर्ट्स हॉट नहीं होती है, कुछ डेजर्ट्स कोल्ड भी होती है, कोल्ड डेजर्ट एरिया भी है हमारे यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मैच वर्ड्स इन पेयर, पेयर को मैच करना है। माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए है, राफ्टिंग रिवर में हो सकती है, डेजर्ट्स कैमल्स, प्लेटू रूफ ऑफ द वर्ल्ड, एंड जेनेटिक प्लांट्स रिच फील्ड एंड वाटरवे गंगा, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका,
एंड यमुना इज ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदियाँ होती हैं, जो नदियाँ बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपने खुद करना है इसे। ठीक है, दिस इज अ ऑप्शंस, जो इस तरीके से लिखे हुए हैं ना बेटा, ये ऑप्शंस है। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, फोकस ऑन दिस। बेटा वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लो एंड या इसको लिखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसे करना है सभी बच्चों को अपनी कॉपी में। एंड बेटा ट्रू फॉल्स भी आपने लिखने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, और सॉल्व करना है, इन्हें लर्न भी करना है साथ में, और मैचिंग भी बेटे। दिस इज द आंसर्स, आंसर ऑफ द क्वेश्चंस एंड ट्रू फॉल्स, फिलअप। ठीक है, फिलअप का आंसर है ये, मैचिंग का आंसर है ये। एक्सरसाइज 2 में दे रखा है वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर अपनी कॉपी में लिखो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन की फीचर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, क्या आपने पढ़ा है वो। ठीक, होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आंसर्स ऑफ द MCQs। ओके, टेक केयर।